नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो में। लंग कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षणों को जल्द से जल्द नोटिस कर लिया जाए और सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए। आज हम आपको अपने इस खास शो में लंग कैंसर के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे। कैसे बचा जा सकता है लंग कैंसर से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक राज, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फरीदाबाद। स्वागत करती हूं डॉक्टर आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है, हम लंग कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को लंग कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। लंग कैंसर जो है ग्लोबली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स। जैसा कि हमें पता है कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ जहाँ पे कि हमारे शरीर में किसी भी कारणवश म्यूटेशंस हो गया जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं अबनॉर्मली ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। So among the cancers, lung cancer is one of the most common cancers, not only globally but also in India. इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम सब्सिक्वेंट जानेंगे इसके बारे में। जी, मेरा दूसरा सवाल, लंग कैंसर से कितने लोग ग्लोबली और इंडिया में अफेक्टेड हैं? जैसा कि मैंने बताया कि लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स। ग्लोबोकैन एक ऐसी रजिस्ट्री है जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर जो है कैंसर का डेटा कलेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबोकैन डेटा, वर्ल्ड ओवर अराउंड 22 lakhs न्यू केसेस ऑफ लंग कैंसर वर डायग्नोज्ड and among them 17 lakh cases, there were 17 lakhs deaths annually related to lung cancer. So lung cancer is the second most common cancers among the entire population, and it is one of the most common causes of deaths related to cancer. इंडिया में भी ऑलमोस्ट जितने भी कैंसर केसेस हैं उसमें से 6% of all the cancer cases are contributed by lung cancer. Among men, it is the second most common cause of cancer-related deaths. And among females also, it has been seen that the incidence of lung cancer is among the rise. And it is the fifth most common cause of cancer-related deaths in female also. डॉक्टर, लंग कैंसर के क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? So risk factors means what are the causes of lung cancer, what are the factors which lead to increased risk of lung cancer. So the lung cancer risk can be divided into two categories. One is modifiable, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप modify कर सकते हैं, and there are some non-modifiable factors. So most common causes of lung cancer are modifiable, and जैसा कि आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। 80% of all the 80 to 90% of all the lung cancer globally is caused by smoking. And the second most common is second-hand smoke. Smoking in any form, whether it is cigarette, tobacco, cigar, vaping, all of these are associated with increased risk of lung cancer. The second is second-hand smoke. A lot of people ignore it, but second-hand smoke का मतलब कि आपके फैमिली में कोई स्मोक करता है and you are exposed to that smoke because फैमिली में कोई आपके स्मोक कर रहा है, so that also leads to increased risk of lung cancer. Third is exposure to certain gases like radon gases जो कि यूरेनियम माइंस वगैरह में प्रोड्यूस होता है। अगर आप वो उसको इनहेल करते हैं उससे लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। फोर्थ इज सम एयर पोल्यूशन। आज दिल्ली में विंटर्स में एवरी टाइम वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन मैं आपको बताऊं, जितने भी नॉन स्मोकर लोग हैं उनमें जो जिसकी वजह से लंग कैंसर जो बढ़ रहा है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स इज air pollution. Then certain occupational exposure. Suppose somebody is working in an asbestos mine or chemicals where beryllium, cadmium and other heavy metals are produced. उसका भी जो स्मोक अगर आप इनहेल करते हैं उससे लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सम नॉन मॉडिफाइबल लाइक इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लंग कंडीशंस लाइक एम्फिसिमा या ओल्ड हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज देयर, उनमें देखा गया है कि लंग कैंसर जो है ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, अगर किसी के फैमिली में लंग कैंसर है दैट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर।
लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? सो लंग कैंसर प्राइमरली हमारे फेफड़ों का कैंसर है। सो इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो हैं जैसे कि खांसी जो जा नहीं रही है। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है, बट अगर खांसी का आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खांसी जो जा नहीं रही है प्रॉब्ली 2-3 हफ्ते से, वो एक कॉमन सिम्टम्स है। खांसी में खून आना जिसको कि हम हेमोप्सिस कहते हैं, वो भी लंग कैंसर का सिम्टम होता है। फिर सांस लेने में तकलीफ़ होना, छाती में दर्द होना, ये सारे लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर लंग कैंसर, जैसा कि मेरी प्रैक्टिस में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर उनकी बीमारी ऑलरेडी फैली हुई होती है। सो उसकी वजह से भी कई बार लंग कैंसर के पेशेंट्स को इनिशियल सिम्टम्स वैसे हो सकते हैं जैसे कि हड्डियों में दर्द होना, व्यवहार में बदलाव आना या पीलिया होना। ये भी लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। मेरा अगला सवाल, हम लगातार लंग कैंसर के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई मिथ्स भी होते हैं, जैसे ई सिगरेट्स, लो टार और लाइट सिगरेट्स आर सेफर देन रेगुलर्स। इस पे आपकी क्या राय है? एब्सोल्युटली गलत है। लो टार सिगरेट या ई सिगरेट्स जो हैं, दे आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। they have been advertised in a way so that it seems safer. There are बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं, शोध हो रखे हैं इसके ऊपर, जिसमें कि ऐसा प्रूव किया हुआ है कि जो आपका लो टार सिगरेट है उससे आपके लंग कैंसर होने का खतरा कम नहीं होता है। बेसिकली क्या है, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा सिगरेट होता है उसके अंदर एक प्रोडक्ट होता है निकोटीन। आपको जान के हैरानी होगी कि निकोटीन कार्सिनोजेनिक नहीं है। दैट मीन्स निकोटीन से कैंसर नहीं होता है, बट निकोटीन जो है आपको सिगरेट पे डिपेंडेंट बनाता है, फिजिकली एंड मेंटली डिपेंडेंट बनाता है। निकोटीन जब आप एक बार लेते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, तो योर ब्रेन डिमांड्स मोर निकोटीन। सो लो टार सिगरेट में जो बॉडी है, जहाँ पे कि आपके बॉडी के अंदर ठीक से निकोटीन नहीं जा रहा है, सो योर बॉडी कॉम्पनसेट्स बाय टेकिंग डीपर पफ्स, मल्टीपल नंबर्स ऑफ सिगरेट्स, जिसकी वजह से आप लो टार सिगरेट ले रहे हैं उसके बाद भी जो है आपका जो एक्सपोजर टू कैंसर है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है, वो सेम रहेगा। सो इसीलिए लो टार सिगरेट से कैंसर का रिस्क कम नहीं होता है। इट हैज़ बीन प्रूवन इन मल्टीपल स्टडीज़। सिमिलरली ई सिगरेट्स भी, उसको देखा गया है, ई सिगरेट जिसको कि हम वेपिंग भी कहते हैं कॉमनली, उससे भी कैंसर का खतरा होता है। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स की लाइनिंग को डैमेज करते हैं और उससे भी लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। फैमिली में अगर किसी को लंग कैंसर है तो कितने चांसेस हैं कि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हो जाए? जनरली लंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 95% केसेस जो लंग कैंसर के होते हैं वो दे आर रिलेटेड टू मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मतलब कि स्मोकिंग हो गया या एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से हो रहा है। सो फैमिली में अगर किसी को लंग कैंसर है तो हाँ, उस फैमिली में दूसरे लोगों को भी लंग कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शेयर्ड रिस्क फैक्टर, दैट इज स्मोकिंग। इफ समबडी इज स्मोकिंग इन फैमिली, घर में कोई स्मोक कर रहा है, उसकी वजह से सेकेंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर किसी और को हो रहा है, इससे उन फैमिली में लंग कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जिससे ऐसा देखा गया है कि जिसके फैमिली में लंग कैंसर है, उससे उस फैमिली में उनके सिबलिंग्स को या उनके बच्चों को लंग कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, बट ये बहुत मिनिमल है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लंबे समय से स्मोकिंग की आदत है, क्या उस व्यक्ति को स्मोकिंग क्विट करने से कोई बेनिफिट होगा? ये कई स्टडीज़ में पहले देखा गया है कि स्मोकिंग क्विट करने का जो बेनिफिट है वो इमीडिएट होता है। स्मोकिंग जो है, इससे सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता, स्मोकिंग की वजह से बहुत सारी अदर समस्याएं होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हैं विच कैन बी देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हार्ट। स्मोकिंग करने की वजह से आपके हार्ट के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन नाम की बीमारी, जिसको कि कॉमनली हम इंक्रीज ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हो सकता है। आपको हार्ट अटैक होने का खतरा होता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एंजाइना की प्रॉब्लम कहते हैं, वो हो सकता है। प्लस आपकी इन जनरल जो है लाइफ स्पैन वो कम होती है। सिमिलरली अगर हम कैंसर को भूल भी जाएं तो भी स्मोकिंग का लंग्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसको कि हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। कई लोग उसको एस्थमा के नाम से भी जानते हैं, एम्फाइसीमा के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आप बार बार स्मोकिंग करेंगे सो आपके एयरवेज जो हैं या आपके जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी कम होती है, आपको सांस लेने की क्षमता कम होती है, एंड
इसको रिकरेंट बार बार स्मोकिंग करने से आपके एयरवे पे डैमेज पड़ता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें तो देर आर मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो टोबैको रिलेटेड कैंसर आज में इंडिया में जितने भी कैंसर हैं, almost 40 to 50% of them can be prevented and they are related to tobacco. 40% of all the cancers are related to tobacco, whether they are taken in smoked form or smokeless form. Smokeless form जो गुटखा होता है, तंबाकू होता है, उसको हम कहते हैं। Starting from oral cancer, starting from throat cancer, starting from cancer of the food pipe, stomach, lungs, देन इवन सम ब्लड कैंसर्स आर, जो ब्लड के कैंसर होते हैं वो भी स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होते हैं। फिर आपके पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी का कैंसर, देयर आर सो मेनी कैंसर्स जो कि स्मोकिंग से होते हैं। सो पेशेंट्स डेफिनेटली जब ऑलरेडी पेशेंट मेरे पास आ रहा है जिसका डायग्नोसिस ऑलरेडी बन गया है, वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमें कैंसर हो गया, अब हमें क्या, अब भी हमें स्मोकिंग करेंगे तो अब इससे बुरा क्या हो सकता है। सो स्मोकिंग की वजह से ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स का कैंसर डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है उसमें भी अगर आप स्मोकिंग स्टॉप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपको जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है जैसे कि सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, उसको भी झेलने की क्षमता बेहतर होती है। ऐसा देखा गया है कई स्टडीज़ में जिसमें कि देखा गया है कि अगर पेशेंट जिन्होंने कैंसर डायग्नोसिस के बाद भी क्विट किया है उनके जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं कैंसर के वो बेहतर होते हैं उन पेशेंट्स में जिन्होंने अपनी स्मोकिंग क्विट कर दी है। जो पेशेंट में कैंसर का डायग्नोसिस नहीं है उसमें भी आपको क्विट करने के इमीडिएट बेनिफिट्स होते हैं। आपका कैंसर का रिस्क धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा देखा गया कि अगर आप 10 साल तक सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट स्मोकर्स के कंपैरिजन में 50 से 60% रिस्क जो है कैंसर होने का, लंग कैंसर होने का, आप में कम हो जाता है। सो it is never too late to quit smoking. Even if you are diagnosed with cancer, then also it is not late to quit smoking. लंग कैंसर पर इतनी रिसर्च और डेटा होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? लंग कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि लंग कैंसर का जो सिम्टम्स है बहुत वेग होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, सवाल में बताया कि लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना या खांसी में खून आना, ये कॉमन सिम्टम्स है। प्रॉब्लम ये है कि जब लंग कैंसर, हम लंग कैंसर के स्टेज की बात करते हैं। लंग कैंसर का स्टेज होता है 1, 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम कहते हैं अर्ली स्टेज लंग कैंसर। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कि क्योर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बट उस टाइम पे बीमारी जो होगी सिर्फ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। अब आपका जो लंग है जो कि आपके छाती में पूरी इतनी दूर तक बैठा हुआ है, उसमें 3 सेंटीमीटर की कोई गठान या 2 सेंटीमीटर की गठान हो भी जाएगी तो ज़्यादातर केस में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, बीमारी जब बढ़ने लगती है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हो जाती है, जब वो आपके बड़े एयरवेज के बिल्कुल पास आती है तब आपको सिम्टम्स होना चालू होता है। खांसी होना चालू होता है, खांसी में ब्लीडिंग होना शुरू होता है, सांस की दिक्कत आनी शुरू होती है। सो उस टाइम पे जब आप सलाह लेंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। इंडिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में घरेलू नुस्खे और इन सब सिम्टम्स के लिए इलाज करना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से कई बार एक्सपर्ट राय लेने में बहुत लेट हो जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं, वो एक्सरे करता है, सिटी स्कैन करता है, उसमें डिले हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि बीमारी जब पेशेंट हमारे पास रेफ़र होके आता है तो या तो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है। मैं अपने प्रैक्टिस की बात करूं, 60 to 70% जो केस हैं लंग कैंसर के मैं स्टेज 4 में देखता हूं। कई बार इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। ट्यूबरकुलोसिस के क्या सिम्टम्स हैं? एग्जैक्टली सेम जो मैंने लंग कैंसर के सिम्टम्स बताए। खांसी होना, खांसी में खून आना, वेट लॉस होना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना। सो कई बार इंडिया में जो लंग कैंसर के सिम्टम्स हैं, एक्सरे के पिक्चर्स हैं, दे मिमिक ट्यूबरकुलोसिस। उनको कई बार मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बिना प्रूफ के ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, 2 महीने दिया जाता है, पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता, तब उनको रेफ़र किया जा सकता है। सो
लंग कैंसर जो लेट डायग्नोज हो रहा है उसके जो रीजंस हैं वो मल्टीफैक्टोरियल हैं। एक तो रीज़न है कि पेशेंट को जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक बात ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। फिर जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें सबको केटर कर पाना मुश्किल है। सबके लिए एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ एंड एरियाज़ विच आर अंडर प्रिविलेज्ड, वहाँ पे राय लेने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से लंग कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है। सो इसके बाद में यू कैन आस्क कि सर आपने बताया कि लेट स्टेज में डायग्नोज हो रहा है, कोई तरीका है जिससे कि हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं? लंग कैंसर में अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या प्रोसीड्योर है? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं लंग कैंसर के। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम एसिम्टोमेटिक, मतलब कि जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ रिलेटेड, उसमें हम कुछ जाँच करें और कैंसर को ज़्यादा बढ़ने से पहले ही पकड़ लें। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, उसमें एस्टैब्लिश्ड स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट का ईयरली मैमोग्राफी करते हैं 40 साल के बाद, तो उसमें अर्ली स्टेज पे मैमोग्राफी में डिटेक्ट किया जा सकता है। उसी तरह सर्वाइकल कैंसर में भी HPV DNA टेस्टिंग और पैप स्मीयर करके अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड दीज मेथड्स हैव बीन प्रूवन टू रिड्यूस मोर्टालिटी एट पॉपुलेशन लेवल। उसी तरह से बाहर US में और यूरोप में कोई ऐसी स्टडीज़ हुई जिसमें लो डोज CT स्कैन करके एक टेस्ट होता है, जिसमें आप सर्टेन हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, सर्टेन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो और आप उनमें स्क्रीन करते हो। सो वो कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं? जिन्होंने एटलीस्ट 20 पैक ईयर्स ऑफ स्मोकिंग किया हो। सो एक पैक ऑफ सिगरेट जो होता है, अगर आप उसको 20 साल तक लेते हैं, डेली एक पैक ऑफ सिगरेट अगर आप 20 साल तक लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ 20 पैक ईयर ऑफ स्मोकिंग। अगर आप डेली 2 पैक ऑफ सिगरेट पीते हैं, अगर आप 10 साल पीते हैं, सो 2 into 10 इज 20 पैक ईयर्स ऑफ स्मोकिंग। सिमिलरली उन पेशेंट का एज 50 से 80 साल होना चाहिए और उन्होंने वो या तो एक्टिव स्मोकर होने चाहिए या नहीं तो पिछले 10 से 15 साल में क्विट किया होना चाहिए। सो दीज आर द हाई रिस्क पेशेंट्स, जिसमें आप सालाना लो डोज CT स्कैन्स कर सकते हैं। और CT स्कैन करने पे पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कोई 5 मिलीमीटर का या 1 मिलीमीटर का एक सस्पिशियस सा आपको लंग्स में कोई छोटी गठान दिखती है, जिसके लिए आपको रेफर किया जाएगा स्पेशलिस्ट को। आपके कुछ फिर उसके बाद टेस्ट होंगे, हो सकता है FNAC या टिश्यू की बायोप्सी की जांच हो, जिसके बेसिस पे आपका लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब अर्ली डिटेक्ट करने के फायदे क्या हैं? स्टेज 4 लंग कैंसर जो होता है जानलेवा बीमारी है, उसका एवरेज सर्वाइवल 2 से 3 साल होता है। स्टेज 3 में भी सिर्फ 15 से 20% पेशेंट हैं जिनका लंग कैंसर क्योर हो जाता है। इसको हम कंपेयर करें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 लंग कैंसर के, जिसमें कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के इलाज के बाद स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 70 to 80% क्योर की संभावना है। स्टेज 2 में भी 50 से 60% पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। सो ये फ़ायदा होता है स्क्रीनिंग का, जिससे कि आप उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएँ और उसको क्योर कर पाएँ। मेरा आखिरी सवाल, वी अग्री दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लंग कैंसर के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? तो जैसे हमने बताया, आपने सही पूछा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दिस डज नॉट अप्लाई ओनली टू लंग कैंसर, इट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक योर हाइपरटेंशन, योर हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर कैंसर्स। सो लंग कैंसर का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? लंग कैंसर का प्रिवेंशन किया जा सकता है बाई अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर्स। द मोस्ट कॉमन इज स्मोकिंग। सो स्मोकिंग को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं एड्रेस करना है, इसको सोसाइटी या मास के लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ डॉक्टर्स के प्रीच करने से या किसी इंडिविजुअल के मोटिवेटेड होने से ये चीज़ नहीं आएगी। इसका जो समाधान आएगा वो प्रॉब्ली पॉलिसी मेकिंग बाय आवर पॉलिटिशियंस उस लेवल पे भी आना चाहिए, जिससे कि आप स्मोकिंग को रिड्यूस करें, स्मोकिंग को आप प्रॉब्ली हैम्पर करें। सो इट हैज़ बीन सीन कि जो स्मोकिंग होता है उसका जो जनरली ऑनसेट होता है, जब आप जो लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं, जनरली लेट टीन्स या अर्ली 20s इज़ द एज जब लोग स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं
उस टाइम पे आप स्टार्ट करते हो स्मोक करना। सो इंटरवेंशन को उस टाइम पे लेना है। जनरली क्या होता है, जब आप डायग्नोसिस, हम इतना सारा रिसर्च कर रहे हैं, इतना सारा नए ट्रीटमेंट के, टारगेट थेरेपी की और इन सब की बात करते हैं, बट अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो तो जैसे मैंने बताया कि आप इसको होने से ही ख़त्म कर सकते हो। सो स्मोकिंग कम करना, आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, जैसे मैंने बताया सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी लंग कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। सो उसको भी हमें स्टॉप करना है। अगर आपके फैमिली में कोई स्मोक करता है, आप उसको स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताएं। ये भी बताएं कि सिर्फ आप ही रिस्क पे नहीं हैं, आपके साथ जो रहते हैं उनको भी रिस्क होता है। फिर देयर शुड बी सेफ्टी मेजर्स इन दी फैक्ट्रीज, जहाँ पे कि जो वर्कर्स हैं दे आर एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स, दे आर एक्सपोज टू हार्मफुल एरोसोल्स कमिंग आउट ऑफ दोज केमिकल्स। उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर शुड बी अ गुड वर्क प्लेस सेफ्टी। एंड देयर इज़ अ बिग एलिफेंट इन द रूम, जिसको कि हम एयर पोल्यूशन, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। 1 महीने 2 महीने सब लोग शोर मचाते हैं कि बहुत पोल्यूशन है, प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे खांस रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, बट आफ्टर जनवरी फरवरी एवरीबडी फॉरगेट्स अबाउट इट। वी नो हिस्टोरिकली बीजिंग ने करके दिखाया, बीजिंग में भी यही लेवल का पोल्यूशन होता था आज से 20-25 साल पहले। देयर आर स्ट्रिक्ट मेजर्स विच नीड टू बी टेकन सो दैट वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एबल टू breathe a healthy air. This is, I think, a common right of all the populations. So again, strict measures need to be taken regarding vehicular pollution, regarding pollutions related to the construction, regarding pollution which is caused by burning of the crops, and of course other factors which are associated with it. थैंक यू डॉक्टर, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों को हमारे ये शो देखने के बाद लंग कैंसर के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। लंग कैंसर से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत इलाज कराएं। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।